विकी ने स्त्री की चोटी काट दी थी और उस चोटी को उस बिना नाम की लड़की ने अपनी चोटी में मिला लिया। वो उस वक्त बस में बैठी थी और बस में से अचानक गायब हो गई। आगे पूरी कहानी में हम इस बिना नाम की लड़की को श्रद्धा बोलेंगे। श्रद्धा को गायब होते बस में बैठे सभी लोगों ने देखा था और उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया। उधर चंदेरी शहर में अब स्त्री का आतंक खत्म हो गया था। विक्की की बदौलत स्त्री को शहर में इज्जत मिलने लगी। पहले लोग घरों के बाहर लिखवाते थे और स्त्री कलाना, लेकिन अब लिखवाते हैं और स्त्री रक्षा करना। साथ ही शहर में स्त्री की मूर्तियां लगवाई गई। उस घटना को कई साल बीत गए। चंदेरी शहर अब धीरे धीरे मॉडर्न होने लगा। लोग अपनी बेटियों को बहुत फ्रीडम देने लगे। इससे चंदेरी की लड़कियां जीवन में बहुत आगे बढ़ने लगी। अभी भी शहर में वो 4 रातों की वार्षिक पूजा होती है, लेकिन फर्क इतना था कि लोग अब स्त्री से डरने के बजाय इन रातों में उसके नाम के कार्यक्रम करते। अचानक एक दिन रुद्रा के पास एक लेटर आता है। ये तो नहीं पता था किसने भेजा है, लेकिन उसमें उस चंदेरी पुराण नाम की किताब के फाड़े हुए पन्ने थे जिसमें चंदेरी का और स्त्री का इतिहास लिखा हुआ था। ये वही किताब है जिसे पढ़कर स्त्री की कहानी उन लोगों को पता चली थी। ये लेटर रुद्रा के पास पन्नों के साथ कई सवाल भी लेकर आया, जैसे वो पन्ने किसने फाड़े थे और अब इतने सालों बाद वापस क्यों भेजे। लेटर में किताब के पन्नों के साथ एक चेतावनी भी थी कि वो आएगा, लेकिन कौन आएगा ये नहीं बताया। उधर श्रद्धा के जाने के बाद विकी देवदास बन गया। वो हमेशा बस उसे ही याद करता, इस उम्मीद में कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएगी। इसीलिए उसने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। और दूसरी तरफ बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम चिट्टी था। रात को बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर उसके घर से बाहर आता है। विकी उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। बिट्टू के घर के बाहर आते ही दोनों ने चिट्टी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो जब भागकर उसके रूम में गए, चिट्टी वहाँ नहीं थी और एक साइड की दीवार भी टूटी हुई थी, जैसे किसी इंसान ने एक बार में ही तोड़ी हो। मोहल्ले वाले भी तब तक इकट्ठा हो चुके थे। सभी लोग समझ पाते कि क्या हुआ है। चिट्टी के घर के बाहर बैठे भिखारी ने पूरी घटना देखी और लोगों को बताया कि एक दानव के शरीर का राक्षस चिट्टी को उठा ले गया है और उसकी मुंडी भी नहीं थी। विक्की को भीड़ से हटके दूर किसी की परछाई दिखाई दी। उसने अकेले उस परछाई का पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर पता चला वो श्रद्धा थी। वो लौट आई। उसके लौटने से विक्की बहुत खुश हुआ। श्रद्धा विक्की को कुछ बताने आई थी। वो उसे बताती है कि उसे मालूम है कि चिट्टी को कौन ले गया और चिट्टी ही नहीं और भी लड़कियां गायब हुई है। उन्हें सरकटा ले गया। सरकटा वो ही है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। विक्की तुरंत रुद्रा के पास आया और उससे उन पन्नों के बारे में पूछा जो उसे लेटर में मिले थे। उन पन्नों में स्त्री के हत्यारे के बारे में बताया गया था। पन्नों के आधार पर रुद्रा ने बताया कि उस वक्त एक चंद्रभान नाम का आदमी चंदेरी का मुखिया था। शरीर में लंबा चौड़ा और एक नंबर का अय्याश। एक औरत उसके लिए बस अय्याशी का सामान थी। उसकी नजर में औरतें सिर्फ घर का काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए बनी हैं। चंद्रभान और उसके साथी एक वेश्या के पास जाया करते थे। उस वेश्या ने जब शादी करने की कोशिश की तो चंद्रभान ने वेश्या और उसके प्रेमी दोनों को वेश्या की छोटी सी बेटी के सामने मार दिया। और जब वो वेश्या स्त्री बनकर लौटी तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों के सर काटकर जमीन में गाड़ दिए। वो लाशें आज भी गड़ी हुई है, लेकिन कहाँ किसी को नहीं पता। उन पन्नों में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। तब विकी ने सोचा स्त्री के शांत होने के बाद वो चंद्रभान जाग गया, जिसे सरकटा कहा जाता है, और वो ही लड़कियों को उठा रहा है। विकी रुद्रा और बिट्टू से बोलता है कि हमें सरकटा से लड़ने के लिए स्त्री को दोबारा लाना होगा, लेकिन समस्या ये थी कि स्त्री की तो चोटी काट दी गई तो वो लड़ेगी कैसे। तो रुद्रा ने उससे कहा स्त्री चोटी की मोहताज नहीं है, उसमें अब भी शक्तियां हैं। स्त्री को दोबारा ढूंढने के लिए उन्हें जना को लाना होगा, जो इस वक्त दिल्ली में था अपने कजन भेड़िया वाले भास्कर के पास। विकी और बिट्टू उससे सच छुपाकर उसे दोबारा चंदेरी ले आते हैं, क्योंकि स्त्री वाली घटना के बाद से अभी भी जना को दौरे पड़ते हैं। तो विकी को लगा कि जना के अंदर अभी भी स्त्री का प्रेजेंस है, तो इसकी हेल्प से उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। जना को चंदेरी लाने के बाद विकी, बिट्टू और रुद्रा उसे मनाते हैं कि वो स्त्री को ढूंढे। पहले तो वो मना करता है, लेकिन तीनों के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो मान गया। चारों फिर रात में एक बार फिर उस जंगल वाले खंडर महल में गए स्त्री को ढूंढने। जब वो खंडर के अंदर थे तो उन्हें स्त्री तो नहीं मिली, लेकिन चुपके से कोई जना को उठा ले गया। बाकी तीनों को जब जना के गायब होने की बात पता चली तो उन्होंने उसे ढूंढा। वो उन्हें एक दीवार पर चिपका मिला। आंखें उसकी सफेद हो गई। उसे जब दीवार से नीचे उतारा पता चला वो मर गया। जना को मरा हुआ देख तीनों की हवा टाइट हो गई, लेकिन अगले ही पल वो जिंदा हो गया और सभी को भागने के लिए बोलता है और सभी भागते हैं। वहीं पर चारों का सामना सरकटा से भी होता है। वो लोग जैसे तैसे उस खंडर से भाग जाते हैं, लेकिन वो सरकटा उनके पीछे पड़ गया। उससे बचते बचाते चारों चंदेरी शहर के मेन चौक पर पहुंचे, लेकिन अब जना के साथ एक अजीब सी चीज होने लगी। सरकटा आसपास होने पर उसे आभास हो जाता। चारों चौक पर ही छुप गए, लेकिन वो सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है और विकी का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है। विकी दम घुटने से बेहोश होने वाला था, तभी
वक्त पर वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती है और विकी को बचा लेती है। फिर श्रद्धा और सरकटे में छोटी सी फाइट होती है। सरकटे का शरीर और शक्तियाँ दोनों दानव के बराबर थे। श्रद्धा के पास अब स्त्री की चोटी थी जिसमें उसकी शक्तियाँ हैं। वो चोटी के साथ उससे लड़ती है और जल्द ही उसे पता चला उसकी शक्तियाँ पर्याप्त नहीं है सरकटे को हराने के लिए। सरकटा फिर खुद ही वहाँ से चला गया। बिट्टू, विक्की और रुद्रा ने श्रद्धा से वो बस से गायब होने वाली बात पूछी और साथ ही ये भी पूछा कि वो इतने दिन कहाँ थी। बस वाली बात पर तो वो कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि वो पिछले कुछ सालों से काला जादू का अभ्यास करने में बिजी थी। श्रद्धा ने उन्हें ये भी बताया कि वार्षिक पूजा शुरू होने वाली है और इन दिनों में सरकटे की शक्तियाँ चरम सीमा पर होंगी। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह इन चारों को पता चला कि जना बहुत डरा हुआ है, रात से सो नहीं पा रहा। विकी के पूछने पर जना ने बताया जब भी वो आंखें बंद करता है उसे वो जगह दिखती है जहाँ से सरकटा आता है और पिछली रात को जब वो मरा था तो वो मरा नहीं था बल्कि उसी जगह गया हुआ था। कैसे गया उसे खुद नहीं पता। जना ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया। वहाँ चारों तरफ लावा था, पत्थर थे और अपने शहर की लड़कियां थी गंजी सफेद साड़ी में। वो बस एक जगह खड़ी थी, ना तो हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। वो जगह बिल्कुल नरक जैसी थी। सभी ने नोटिस किया कि शहर में पिछले दिनों बहुत सी लड़कियां गायब हुई थी। उन सब में एक चीज कॉमन थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ हटके कर रही थी, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अव्वल थी तो कोई पढ़ाई में, कोई कला में। वो पांचों लोग इस निष्कर्ष पर निकले कि सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को उठा रहा है जो मॉडर्न ख्यालों की हैं। रुद्रा ने फिर चंदेरी शहर में लोगों को सरकटे के बारे में चेताना शुरू किया और इस बार भी पूरे शहर की आस विकी से लग चुकी थी कि वही उन्हें सरकटे से बचाएगा, क्योंकि पिछली बार उसने स्त्री से बचाया था। पूरे शहर और उसके दोस्तों ने मिलकर विकी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि वो सरकटे को हरा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विकी की फटी पड़ी थी। जब शक्तियों के साथ श्रद्धा उसे नहीं हरा पाई, वो तो फिर भी एक आम इंसान है, वो कैसे हराएगा। श्रद्धा ने विकी को दोबारा एक खंजर दिया और कहा कि कैसे भी करके सरकटे के दिल में घोंप देना। उन्हें अब कैसे भी करके सरकटे को बुलाना होगा और इसके लिए उन्होंने चंदेरी में एक डांस का प्रोग्राम रखने का सोचा, क्योंकि सरकटा अय्यास आदमी था तो वो वहाँ जरूर आएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी डांसर चंदेरी में परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं थी। तो आखिर में रुद्रा उनको समा के पास लेकर गया। समा और रुद्रा एक दूसरे की मोहब्बत हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से एक दूसरे के ना हो पाए। समा एक डांसर है और रुद्रा उसे चंदेरी में परफॉर्म करने के लिए कहने आया। समा को भी चंदेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन वो रुद्रा को मना नहीं कर पाई और वहाँ अपना एक शो करने के लिए तैयार हो गई। समा ने चंदेरी में शो चालू किया और थोड़ी ही देर में सरकटा वहाँ पहुँच गया। उसके आते ही विकी खंजर लेकर उसके सामने आ गया। वहाँ उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। सभी ने समा को अपने बीच छुपा लिया, लेकिन सरकटे ने अपनी आंखों से जादू छोड़ा। जादू छोड़ते ही वहाँ मौजूद सारे मर्दों की बुद्धि पलट गई, सिर्फ जना, रुद्रा और विकी को छोड़ के, क्योंकि सरकटे के जादू छोड़ते वक्त तीनों की आंखें बंद थी। सरकटा बड़ी आसानी से समा को अपने साथ ले गया और दूसरी तरफ जो भी मर्द उसके जादू की चपेट में आए थे उनकी सोच भी उसी की तरह हो गई। उन सभी मर्दों ने चंदेरी की सारी औरतों और लड़कियों की आजादी खत्म कर दी। उन्हें घर से भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस पूरे घटनाक्रम में श्रद्धा गायब थी, क्योंकि जब सरकटा शहर के अंदर आया तो श्रद्धा पीछे से वहां जाने की कोशिश कर रही थी जहां से सरकटा आता है, लेकिन वो नहीं जा पाई। दूसरी ओर रुद्रा को यह भी पता चल गया था कि वो लेटर उसके पास भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था। अगले दिन जना, विकी और रुद्रा उस मेंटल हॉस्पिटल में गए जहाँ से वो लेटर आया था। वहाँ जाकर तीनों को पता चला वो लेटर उस सरकटे के वंशज ने ही रुद्रा को भेजा था। कहानी में वंशज का नाम नहीं बताया गया तो हम इसे अक्षय बोलेंगे। अक्षय का मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन उसे बातें सारी याद थी। उसने ही चंदेरी जाकर वो पन्ने फाड़े थे और दोबारा भी उसी ने भेजे। तीनों के पूछने पर कि उस सरकटे से कैसे निपटा जा सकता है तो अक्षय ने उन्हें बताया कि सरकटे से सिर्फ उसी के घर में निपटा जा सकता है और उसके घर में प्रवेश कोई मर्द या औरत नहीं कर सकते। आधी औरत और आधा मर्द ही प्रवेश कर सकते हैं और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे स्त्री की बलि नहीं मिल जाती। अक्षय की बात सुनकर विकी थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि स्त्री तो गायब है तो वो बलि किसकी देगा। मतलब ये लड़कियां गायब होने का सिलसिला चलता रहेगा। विकी, जना, रुद्रा और श्रद्धा ने बहुत सोचा कि उस नरक जैसी जगह पर जाएंगे कैसे, पर थोड़ी देर बाद श्रद्धा को एक आइडिया आया। उसने अंदर जाने का जुगाड़ कर लिया। रात को विकी, श्रद्धा, जना और रुद्रा उस खंडर में जाते हैं। उन्हें रास्ते में बिट्टू मिलता है जो कि अभी सरकटे के जादू से प्रभावित है। वो लोग बांधकर उसे भी साथ ले लेते हैं। श्रद्धा उन लोगों को एक दीवार के पास लाती है। उस दीवार के पीछे सरकटे का घर था और उसे पार करने के लिए उन्हें जुगाड़ करना होगा। श्रद्धा ने कुछ तंत्र मंत्र बोले और खुद के शरीर को विकी के शरीर में मिला लिया। ये नजारा देख बाकी तीनों भौचक्के रह गए।
अब श्रद्धा और विकी का शरीर एक था तो वो आसानी से दीवार पार कर सकते थे और उन्होंने वो पार कर ली। दीवार पार करते ही वो उस नरक में पहुंच गए। अंदर जाने के बाद दोनों फिर से अलग हो गए। उन दोनों और लड़कियों के बीच में एक लावे का कुआं था। अंदर आने के बाद श्रद्धा विकी को बोलती है कि उसे लड़कियों को बचाना होगा और वो खुद सरकटे को अपनी बलि देगी, क्योंकि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और उसके लिए स्त्री मैं हूँ। विकी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। वो श्रद्धा को नहीं खोना चाहता, लेकिन श्रद्धा ने उसे जैसे तैसे मनाया। विकी एक पत्थर के ब्रिज को पार करके लड़कियों के पास जाता है। वहां जाकर वो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी की सारी मूर्ति बनकर खड़ी रहती है। और दूसरी तरफ सरकटा आकर श्रद्धा के मुंह के रास्ते उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन विकी से ये देखा नहीं जाता। वो तुरंत दौड़कर उन दोनों के पास आता है और एक झटके में खंजर से सरकटे के सर के 2 टुकड़े करके श्रद्धा को बचा लेता है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला मुंडी को जितना काटोगे उतनी संख्या में वो बढ़ती जाएगी। तभी उन्हें वो तलवार दिखी जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा था। वो एक पत्थर में फंसी हुई थी। विकी उस तलवार को निकालने जाता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। अब उन दोनों के लिए सरकटे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी वक्त वहाँ भास्कर आ जाता है जो भेड़िया था। उसे यहाँ पहले ही जना ने मदद के लिए बुला रखा था। दोनों के साथ वो भी सरकटा से लड़ता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लड़ते लड़ते सरकटे ने श्रद्धा की चोटी भी तोड़ दी, जिससे उसे शक्ति मिल रही थी। जब सरकटा उन पर बहुत ज्यादा हावी हो गया तो श्रद्धा जोर से माँ चिल्लाती है और उसके चिल्लाते ही स्त्री वहाँ पहुँच जाती है। स्त्री सरकटे से बराबर लड़ रही थी और दूसरी तरफ विकी एक बार फिर उस तलवार को पत्थर के अंदर से निकालने की कोशिश करता है। इस बार विकी शरीर की ताकत के बजाय अपने दिल की ताकत लगाता है और वो तलवार निकल आती है। तलवार निकालकर वो स्त्री को देता है। स्त्री बड़ी आसानी से एक बार फिर उस तलवार से सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देती है और उसके शरीर के साथ सर को भी लावा में जला देती है। सरकटे के जाते ही शहर के सारे मर्द दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं और ये पूरी घटना जना भी देख रहा था, क्योंकि आंख बंद करने पर उसे उस नरक का सीन दिखाई देता है। सरकटा के मरते ही स्त्री भी चली गई और सारी लड़कियां भी आजाद हो गई। एक बार फिर विकी ने चंदेरी शहर को विनाश से बचा लिया। श्रद्धा एक बार फिर चंदेरी से जाने वाली थी, लेकिन इस बार विकी ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्यार तो श्रद्धा भी उससे करने लगी थी, लेकिन उसके कुछ राज थे जिनकी वजह से वो उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। श्रद्धा ने विकी को अपनी सच्चाई बताई। वो दरअसल स्त्री की बेटी है। उसका बस एक ही मकसद था, अपनी माँ की आत्मा को शांति देना, जो कि अब मिल चुकी है। इसीलिए वो विकी से मिली थी। श्रद्धा ने विकी को ये भी बताया कि स्त्री के मरने वाली घटना कई 100 साल पुरानी है और वो खुद एक आत्मा है। जाते जाते श्रद्धा ने विकी के कान में उसे अपना असली नाम बताया और नाम बताने के बाद वो चली गई। सरकटे के सर्वनाश के कुछ दिनों बाद अक्षय को एक लोटा मिला जिसमें वो लावा था, जिसमें सरकटे का सर जलाया था। लोटा खोलते ही लोटे के अंदर सारी शक्तियाँ अक्षय के अंदर आ गई और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।